लालच एक वो दलदल है जिस दलदल में एक बार अगर कोई धंस जाए तो फिर निकल पाना उसके लिए बहुत असंभव हो जाता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उस लालच के दलदल से निकलना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। एक लड़की जो कि लालच के चक्कर में उसने अपने शरीर की आबरू भी दी, संबंध भी बनाए और एक हीरा व्यापारी को इतनी बुरी तरह से पीटती है और अपने एक दूसरे प्रेमी से उसको पिटवाती है। और उसके बाद जब वो हीरा व्यापारी जो करोड़पति होता है उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद फिर वो रचाना चाहती थी शादी उस दूसरे प्रेमी से जो कि स्वयं एक होटल की मैनेजर थी और देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, उम्र अभी 22 साल की थी। इस लड़की की उलझी कहानी जो कि दो नावों पर पैर रखती है। एक तरफ एक प्यार ऐसा होता है जो कि पैसे के लिए किया था और एक तरफ वो शादी करना चाहती थी। कौन थी वो लड़की और कौन थे वो दो लोग जो उनकी आज कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। मैं आपको एक से एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना आसाम प्रदेश की एक जिला पड़ता है और एक जाना माना शहर जो कि गुवाहाटी और गुवाहाटी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है, जुलकबारी थाना। यहाँ पर एक होटल होता है। इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल होता है जिसको होटल रेडिसन ब्लू। यहाँ पर एक कत्ल हो जाता है जहाँ पर जो कि जब होटल के मैनेजर ने सुना तो फिर पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है उस होटल मैनेजर की बातों पर। दरअसल इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस होटल में जो होटल रेडिसन ब्लू होता है इसके कमरा नंबर 922 में एक हीरा व्यापारी जो कि महाराष्ट्र पुणे शहर का रहने वाला होता है, सुरेश कांबले। ये बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी होता है। ये अक्सर कर बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आ जाया करता था और इसका काम ऐसा था जो कि हीरे को इधर से उधर करना, क्योंकि व्यापार करता था, लीगल काम था इसका। इसी के साथ में एक महिला लड़की रहती है जो कि देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। इसी कमरा नंबर 922 में एक दिन ये 5 फरवरी 2024 को दोनों इंटर करते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि एंट्री होती है सिर्फ सुरेश कांबले की, जो कि रजिस्टर में रिसेप्शन एरिया में उसका नाम दर्ज था, वहाँ पर इसकी एंट्री थी। अब ये जो लड़की होती है अंजलि शाह, ये अंजलि शाह पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर की रहने वाली होती है। ये यहाँ पर इसके साथ अक्सर आया करती थी जब ये गुवाहाटी में आते थे सुरेश कांबले। इनके साथ में जब ये एंटर करती है उसके बाद पता चलता है कि लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास एक ऐसी खबर निकलती है जो कि होटल मैनेजर भी परेशान हो जाता है। दरअसल ये जो अंजलि होती है, अंजलि कलकत्ता शहर में रहकर एक होटल में मैनेजर हुआ करती थी और ये सुरेश कांबले जो था उसी होटल में कोलकाता में एक बार जब ये जाते हैं हीरे के काम से तो वहाँ पर ये उस होटल में रुकते हैं। तो ये अंजलि शाह जो होती है इसकी उम्र 22 साल थी और ये पढ़ी लिखी थी और होटल की मैनेजर थी। इससे जब मुलाकात होती है तो सुरेश कांबले कहीं ना कहीं दिल हार बैठते हैं और इससे आंखें चार हो जाती हैं दोनों की। धीरे धीरे इनकी नज़दीकी बढ़ती है और नज़दीकी सुरेश कांबले और अंजलि की दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद प्यार होता है और फिर एक दूसरे को होटल में बुला लिया करते थे। धीरे धीरे ये सब चलता रहा। जब ये कांबले इधर कभी आते थे, बंगाल में कहीं भी आते थे तो वो अंजलि शाह को बुला लिया करते थे और उस जब से कांबले से अंजलि की दोस्ती हुई तब से इन्होंने उस मैनेजर की जो पोस्ट थी उस नौकरी से उसको मना कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगी और तुम हमारे साथ रहोगी। और ऐसा ही होने लगा क्योंकि अनाप शनाप पैसा था। सुरेश कांबले के पास हीरे का व्यापारी था, मजबूत आदमी था। धीरे धीरे ये सब चलता रहा।
एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो अंजलि शाह होती है, इसकी विकास शाह से दोस्ती हो जाती है उसी होटल में। उसी होटल मैनेजर के पद पर जब थी, तभी इसकी जब एंट्री होती है विकास शाह की, और विकास शाह भी पश्चिम बंगाल कोलकाता का रहने वाला होता है। ये यहाँ पर इससे जब एंट्री होती है इसकी तीसरे शख्स की, जो विकास शाह होता है, अब ये अंजलि जो होती है ये विकास से प्यार करने लगती है और इससे वादा करती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी। लेकिन इधर जो था ये सुरेश कांबले, ये इसको ज़्यादा प्यार करता था, ये चाहता था, क्योंकि आने जो ये कांबले होता है, इसकी पहले से भी शादी हो रखी थी, इसकी 12 साल की एक बच्ची भी थी। लेकिन ये इस अंजलि शाह के प्यार और हुस्न में फंसकर इससे शादी करना चाहता था। धीरे धीरे ये सब चलता रहता है। एक लड़की और 2 लड़के हो जाते हैं, लड़के क्या, दोनों पुरुष थे। अब दोनों के बीच में एक लड़की, और ये इतना बड़ा गेम करती रही, क्योंकि जो सुरेश कांबले होता है, ये इससे प्यार क्यों करती थी अंजलि, कि उससे इसको पैसा और खर्चा अनाप शनाप मिलता था। मन मर्जी से वो शॉपिंग करती थी, जो मर्जी आती थी उससे वो करती थी। और इधर जो विकास शाह होता है, इससे ये प्यार करती थी, इससे शादी करना चाहती थी। 2 बातें हो जाती और दोनों बातों के बीच में एक दिन ऐसा आता है कि ये 5 फरवरी 2024 को इन दोनों के बीच में एक ऐसी मुलाकात होती है कि उस दिन से ये मुसीबत में फंस जाते हैं। दरअसल ये अंजलि जो होती है, अंजलि ने प्लान के मुताबिक एक दिन जब इसने सुरेश कांबले ने ये बात को जाना कि ये विकास से प्यार करती है और विकास से बात करती है, तो उसने उसको डांटा, उसको रोका कि तुम विकास से बात नहीं करोगी, क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, हम तुमसे शादी करेंगे। ये सब बातें लेकर जो अंजलि शाह होती है, बोलती है कि नहीं, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। वो उसको उलझाने के चक्कर में पड़ी रही। तब तक इधर जो ये कांबले होता है, कांबले बोलता है कि ऐसा करो, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो आपत्तिजनक वीडियो है हमारे साथ, जो तुमने संबंध बनाए हैं, जो रिश्ते बने हैं, उन रिश्तों की जो हमारे पास वीडियो क्लिप और फोटो हैं, मैं उनको वायरल कर दूंगा। ये बात कहीं ना कहीं अंजलि शाह डर जाती है, और उसी बीच इसने प्लान एक रच डाला अपने विकास प्रेमी से मिलकर। विकास जब इस अंजलि से मिलता है, तो मिलने के बाद ये एक होटल में मिलते हैं, दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं, और उसके बाद दोनों प्लान को तैयार करते हैं। प्लान इन्होंने ये बनाया कि 5 फरवरी को यहाँ पर कांबले आने वाला है गुवाहाटी में, और यहीं पर इसके साथ जो भी करना है वो करेंगे। करने का प्लान इनका ये था कि उसको नींद की गोलियां देंगे, और उसके बाद जो उसका फ़ोन है, उसके फ़ोन से सारी जो वीडियो क्लिप्स हैं और फोटो हैं वो सब डिलीट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने कलकत्ता शहर के लिए। ऐसा इन्हें सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये यहाँ पर आता है कांबले, तो बुकिंग होती है, और रिसेप्शन एरिया पर अंजलि और सुरेश कांबले दोनों मिलते हैं। यहाँ पर मिलने के बाद इन्होंने कमरा नंबर 922 बुक किया, और बुक करने के बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सुरेश कांबले होता है, ये वॉशरूम में चला जाता है, वहाँ जाकर फ्रेश होने के लिए। इतनी देर में पता चलता है कि उसी कमरे में जो विकास शाह होता है, इसने 1024 कमरा नंबर बुक किया था। ये उसको बुला लेती है विकास को, और विकास भी एंटर कर जाता है उसके कमरे में। जब ये बाथरूम से ये निकल कर आता है कांबले, तो देखता है जब विकास को, तो वो झल्ला जाता है। झल्लाने के बाद उससे तड़प झड़प होने लगती है, क्योंकि एक प्रेमिका और 2 प्रेमी की बात थी, इसलिए वो झल्लाने लगता है। इसी बीच दोनों में नोकझोंक होने लगती है, और नोकझोंक के बीच में ये विकास और अंजलि दोनों उसको पकड़ लेते हैं, उसको कसकर पिटाई करते हैं। और पिटाई करने के बाद जो उन्होंने प्लान बनाया था वो प्लान नहीं हो पाया, और इन्होंने पिटाई कर दी। और पिटाई करने के बाद उसके फ़ोन को तोड़ देते हैं, उसके फ़ोन को ख़त्म डेड कर देते हैं। उसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं। लगभग 2 बजे का वक्त रहा हुआ दोपहर में, और ये वहाँ से निकलते हैं और सीधा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये उसी होटल में ये रेडिसन ब्लू के रिसेप्शन एरिया पर ये फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए।
यह सूचना पाते ही होटल मैनेजर जब वहाँ कमरे में जाता है तो वहाँ देखता है तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। तुरंत होटल मैनेजर फ़ोन करते हैं पुलिस को, तो पुलिस स्थिति पर पहुँचती है और वहाँ जाकर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब उस मैनेजर से पूछा जाता है कि इसके साथ में और कौन था, तो उसने बताया मैनेजर ने कि एक लड़की थी। तो उसने पूछा, पुलिस ने पूछा कि उस लड़की का कुछ पता है? उन्होंने कहा कोई पता नहीं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उनमें से एक लड़की नज़र आती है। उस लड़की को जब देखा जाता है तो उस लड़की के साथ में एक लड़का भी होता है, जो रिसेप्शन एरिया में जो कैमरा लगा था उसको जब जूम करके देखा जाता है तो पता चलता है कि इसने तो कमरा नंबर 1024 बुक किया था और ये लड़का यहीं पर था, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। इसका नाम और पता हमारे पास इंटर है। ये सब पता करने के बाद तुरंत जब उसका फ़ोन नंबर खंगाला जाता है तो लोकेशन जब निकाली जाती है तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की इसकी जो लोकेशन निकलती है तो पुलिस वहाँ पर तुरंत जा धमकती है। लेकिन तब तक ये वहाँ से निकल चुके थे। अब गुवाहाटी एयरपोर्ट की इनकी लोकेशन दिखाने लगती है। लगभग 5:45 के आसपास इनको वहाँ से एक टैक्सी से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस इनको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब ये यहीं पर आते हैं जुगलबारी थाना में जब आते हैं तो यहाँ आकर जब इनसे पूछताछ की जाती है, पुलिस ढंग से पूछती है, तो ये जो विकास शाह होता है ये सारा गुनाह कबूल कर लेता है और उसके बाद ये पूरी वाकया बताता है। दरअसल ये अंजलि जो थी इसका पूरा गेम था और इसने ही इसको ऐसे सब किया था। इसके बाद जब यहाँ पर आने के बाद ये खबर जब सुरेश कामले के भाई जो विशाल कामले होते हैं उनको जब दी जाती है तो विशाल कामले और उनके परिवार में एक मातम सा लहर दौड़ जाती है। उसके बाद विशाल कामले भी यहाँ पर गुवाहाटी में आने के बाद अपने भाई के शव को लेकर ये वहाँ जाते हैं और यहाँ पर ये केस दायर हो जाता है। दरअसल ये जो लड़की होती है अंजलि, ये यही सोच रही थी कि इधर भी जो सुरेश कामले है इससे पैसे का अर्निंग होता रहेगा और इससे अपनी कमाई चलती रहेगी और जो विकास है इससे शादी कर लेंगे और अपना घर बसाएंगे। ये सब इसका प्लान था। दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या राय देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा इसको हमें अंदाज़ा नहीं, और इस बात को हमें आगाह करने के लिए हम ये जो आप तक जो ये वीडियो और जो कहानी देते हैं ये सिर्फ एक जागरूकता है। दोस्तों इस अंजलि शाह ने जो किया क्या सही किया, या विकास कामले ने विकास शाह ने जो किया जो कि सुरेश कामले के साथ, क्या ये सही था? या सुरेश कामले जो था ये शादीशुदा था, इसकी पत्नी थी, इसकी एक बच्ची थी 12 साल की, क्या इसने सही किया? जो भी आप सोचते हो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ये सोशल मीडिया से उठाई हुई कहानी है, इससे मैं और मेरा चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।